हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक का करवा चुकी हूं जो मेरे प्रीवियस वीडियो में है। यदि आपको उसे देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर देख लीजिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगी, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्लियर? चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई हैं और उसके आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या इंफॉर्मेशन है? जैसे एडजस्टेड परचेज दिया है, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, फ्रेट कैरेज इनवर्ड है, वेजेस एंड फ्रेट कैरेज आउटवर्ड है। देखिए, फ्रेट कैरेज इनवर्ड जो होता है वो कहाँ पर आता है? वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन जो फ्रेट कैरेट आउटवर्ड है, मतलब जो बाहर का खर्चा है, वो कहाँ पे आता है? पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना तो इनवर्ड वाला फ्रेट एंड कैरेज लिखेंगे, आउटवर्ड वाला पीएनएल अकाउंट के लिए संभाल के रख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बना लेती हूँ, फॉर्मेट बना लेती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट आ गया ना अभी तक आपको फॉर्मेट बनाना? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर? ये क्या है? पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया है, परचेज भी नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है? एडजस्टेड परचेज। अब ये एडजस्टेड परचेज होती क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लिखूंगी उससे पहले। एडजस्टेड परचेज कितना है? 6,60,000। ठीक है मैडम। इसके बाद आएगी सेल्स। सेल्स क्रेडिट साइड आती है, 7,44,000। ठीक है। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जो एडजस्टेड परचेज दी है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब यहां पर दी है एडजस्टेड परचेज, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद एडजस्टेड परचेज आती है। मतलब क्या है? इन्होंने ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को उसमें से माइनस कर दिया है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एडजस्टेड परचेज लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एडजस्टेड है। यदि इस तरह की एडजस्टेड परचेज कभी भी दी होती है और यदि आपको उसके साथ नेट परचेज दी है या क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसे आपको छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना है, सिर्फ एडजस्टेड परचेज लिखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। अभी मैंने बताया कि कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। कितना आएगा? कितना अमाउंट दिया हुआ है? 36,000। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अमाउंट। उसके बाद है वेजेस। वेजेस कितना है? 6,000। ठीक है। अब क्या करेंगे? सिंपल से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए आप उठाइए कैलकुलेटर और करके देखिए माइनस करके कि कितना आ रहा है। मैं भी करके देख लेती हूँ। चलो, ये यहाँ पर 36,000 नहीं 3600 है। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो करके देखिए 744,000 में से जब ये अमाउंट माइनस करेंगे तो आएगा 744,000। तो ये क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट।
क्लियर? इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अपनी स्क्रीन पर। फॉलोइंग बैलेंस अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म एज अ 31 मार्च 2021। ओपनिंग स्टॉक दिया है और बहुत सारे आइटम दिए हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट करना है, तो सिंपल से हम इसमें क्या करेंगे, जैसे फॉर्मेट अभी बनाया था वैसा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में दिया है रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक of raw material and opening stock of finishing goods, मतलब दोनों का ही लिखना है हमें। तो कितना दिया हुआ है 80,000 एंड 1,40,000, तो ये क्या दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये तो आता है मैडम। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा परचेज, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू परचेज। अब इस परचेज में से मुझे क्या माइनस करना रहेगा, परचेज रिटर्न। देखिए उसी क्वेश्चन में नीचे लिखे हुए हैं रिटर्न साथ में, तो परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर आप माइनस कीजिए परचेज रिटर्न। तो परचेज कितना दिया हुआ है बच्चों 3,60,000, उसमें से जब मैं 10,000 ही है ना परचेज रिटर्न माइनस करूँगी तो यहाँ पर आएगा 3,50,000। क्लियर है मैडम? इसी की तरह यहाँ पर सेल्स आएगा। सेल्स कितना दिया हुआ है, देखिए 7 लाख, और उसमें से जब मैं सेल रिटर्न माइनस करूंगी तो कितना आएगा, सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है 6,000, तो जब मैं 7 लाख में से 6,000 माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 6,94,000। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नहीं है मैडम। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, आगे वेजेस पे। तो वेजेस कितना दिया हुआ है हमारा, देखिए वेजेस दिया हुआ है 1,30,000। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 90,000। अब यहाँ पर कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड दोनों दिया हुआ है, तो आपको पता है कौन सा आता है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू कैरेज इनवर्ड। कितना अमाउंट दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड का, 20,000। आउटवर्ड कहाँ आएगा, आउटवर्ड आएगा हमारा P&L अकाउंट में। क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है और फिनिशिंग गुड्स दिए हैं। ये सब स्टॉक हैं, तो ये कौन से स्टॉक हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स। तीनों का अमाउंट लिख देंगे 70,000, 20,000 एंड 1,10,000। अब क्या करेंगे, अब इनको करेंगे प्लस और निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो चलिए करिए। 694,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 1,10,000, तो यहाँ पर आया 894,000। क्लियर? अब कर लेते हैं जल्दी से इसमें से माइनस करने पे क्या आएगा, 80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000, कितना आएगा 8,10,000। और इसमें से जब मैं 8,94,000 को माइनस करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 84,000। 84,000 क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, और जिसे मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। क्लियर? चलिए क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 9 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एडजस्टेड परचेज 5,50,000, सेल्स दी है, फ्रेट इनवर्ड दिया है, वेजेस दिया है, फ्रेट आउटवर्ड दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ये क्वेश्चन सेम ऐसा है जैसा अभी हमने पहले किया था। यहाँ पर एडजस्टेड परचेज दी हुई है, इसके कारण यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, सीधे डायरेक्ट एडजस्टेड परचेज आएगी। तो बस एडजस्टेड परचेज लिखिए 5,50,000, उसके बाद सेल्स आएगी,
कितना दिया है 6,25,000। उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आएगा 3,000, वेजेस लिखेंगे 7,000। आउटवर्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये P&L अकाउंट में आता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बस जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 65,000। ये हमारा क्या है टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। क्लियर? इस तरह से छोटा सा ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या होगा ना बच्चों, अगले क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है हमारा P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं इसको तो हमें आता ही है, उसका फॉर्मेट भी हमें पता है। तो पढ़िए अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। P&L अकाउंट का क्वेश्चन को करने से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोटा सा निकालने को पूछा गया है। तो कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता ही है। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए मैं नहीं मिटा रही पूरा, क्योंकि अभी हम P&L अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो अभी हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला लिखते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट is equal to net profit minus rent received minus gain on sale of machine plus interest on loan minus donation। अब आप बोलेंगे मैडम ये फॉर्मूला कौन सा नया पैदा हो गया? देखिए बच्चों, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस कर देंगे? जो हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है, जो हमें गेन हुआ है, उसे हम माइनस कर देंगे। साथ ही साथ जो हमने डोनेशन दिया है उसे भी हम माइनस कर देंगे। और प्लस क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाया है उसे क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ये तो एक बेसिक सा क्या है, एक फॉर्मूला है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1 लाख लिख देती हूँ। उसमें से 10,000 रेंट रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, 15,000 गेन दिया हुआ है, 20,000 इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और डोनेशन दिया है 2,000। तो जब हम इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 93,000। यहाँ पर क्या हुआ है, जो जो हमें रिसीव हुआ है, जैसे रेंट हुआ है, गेन हुआ है, तो इन्हें क्या करा है, हमने माइनस किया है। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पेबल किया है उसे क्या किया है, हमने प्लस किया है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से P&L अकाउंट बनाने में मजा आएगा। देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोहन लाल इन इट वुड बी अपेयर इन फर्स्ट ईयर ऑफ एंडेड 31 मार्च 2021। तो देखिए फॉर्मेट इसी तरह का बनेगा। यहाँ पर लिख देंगे P&L अकाउंट ऑफ सोहन लाल। ठीक है, सोहन लाल। आपको ऐसा शॉर्ट में P&L अकाउंट नहीं लिखना है, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपको फुल लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑफ सोहन लाल इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस तरह से फॉर्मेट जैसा ट्रेडिंग अकाउंट का बनता है वैसे ही P&L अकाउंट का फॉर्मेट हम बना लेंगे। चलिए अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, सैलरी एंड वेजेस। एक बात बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, जब भी वेजेस एंड सैलरी आता है तो वो कहाँ पर आता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। लेकिन जब सैलरी एंड वेजेस आता है तो वो कहाँ पर आता है, P&L अकाउंट में आता है। याद रखेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट। फिर नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन पेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कमीशन पेड टू कमीशन पेड। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। एडवर्टाइजमेंट कितना था, एडवर्टाइजमेंट है हमारा 10,000 और कमीशन पेड किया था हमने 2,000 का। क्लियर है मैडम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए डिस्काउंट अलाउड। कितना दिया है भैया, मुझे क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना।
बिना क्वेश्चन देखे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, क्वेश्चन तो मेरे पास होना चाहिए। तो बस आप भी अपने पास क्वेश्चन रखिए। 18,000 टू इंटरेस्ट पेड, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें लिख दीजिए 4,000। बैड डेब्ट्स भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमारा पैसा डूब गया, उसे भी लिख देंगे। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसका भी एक्सपेंसेस यहीं लिखेंगे। उसके बाद टू इंश्योरेंस, इसका भी एक्सपेंसेस यहीं पर लिखेंगे। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड आ गया आखिरकार। इनवर्ड तो हमने बहुत सारा लिखा, अब आउटवर्ड भी लिख देते हैं 5,000। और फिर टू ब्रोकरेज पेड। ये सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ ना? ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन से होते हैं तो एक फॉर्मेट जो अपना है पीएनएल अकाउंट का उसे लेकर बैठ जाइए और चेक करते जाइए। प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको सब बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब क्या है आगे देखिए, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल विच अमाउंटेड इज 6,50,000। यहाँ पर सेल्स नहीं दी हुई है। सेल्स तो कहाँ लिखा जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है। यहाँ पर क्या दिया है? जो सेल्स थी उसका 45% क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप साथ में बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो चाहिएगा ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बताया है? जो सेल्स था उसका 45%। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि सेल्स कितनी दी हुई है? सेल्स दी हुई है कितनी? 6,50,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स कितनी है? 6,50,000, उसका 45% निकालिए, ये आएगा 2,92,500। और उसके बाद जो भी इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर आएंगे 17,000 एंड 15,000। ठीक है ना? मैंने पहले भी बताया है जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं पीएनएल अकाउंट के, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती है वो क्रेडिट साइड आती है पीएनएल अकाउंट की। डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी होती है वो कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती है। यदि आप भूल गए हो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वाले वीडियोज़ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब फटाफट इनको प्लस कर लीजिए। देखिए आप लोग एक बार करके देखिएगा, मैं तो डायरेक्ट अमाउंट लिख देती हूँ 324,500, 324,500। ठीक है, जब इसमें से मैं ये सब माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बताया था ना मैंने, बैलेंस शीट का जो कैपिटल है उसमें ट्रांसफ़र होता है। जब माइनस किया तो 241,050 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो सेम ऐसा ही है, उसे आपको खुद करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम चालू करेंगे बैलेंस शीट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 से बैलेंस शीट के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे अगले वीडियो में हम वही करेंगे। यदि कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।